कार्तिक सूर्य, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई शुरू करते हैं। आज है चैप्टर मैग्नेटिज्म। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर, एकदम तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल एकदम। ओके, अब तो तुम्हारे डिफिकल्ट चैप्टर को खास बचे नहीं, सर सब थ्योरी है चैप्टर ना ये चैप्टर? हाँ थ्योरी है और थोड़ा सा प्रिंसिपल्स है, उसे मैं समझा देता हूँ। ओके, विराज ने डाल दिए क्वेश्चन शायद से, हाँ। ओके विराज, सबसे पहले तो वो छोटा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जो कि एक वो है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस की बात चल रही है। ओके, पहले मैं बोर्ड पे आज की क्लास का टॉपिक लिख दो। क्लास 10th साइंस। ओके, क्लास 10th साइंस। ओके कबीर, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 है शायद ये, अचिंत्य 13 है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। Yes, sir. Chapter number 13, ओके। ओके दोस्तों, उससे पहले मैथ का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। कभी तुमने क्वेश्चन पढ़ा है? कभी इसको रीड ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज, आई एम शेयरिंग। Sir, 1 minute, sir. I am fixing my network, sir. Just 1 second. ओके, या कबीर, as soon as you was able to read it, I have shared it. Sir, am I now audible? Audible. The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of a bigger circle. BD is the tangent to the smaller circle touching it at D. Find the length of AD. ओके ठीक है। देखो दोस्तों, पहले डायग्राम देख लो फट से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये है। एक सर्कल ये है आशी, this has got a radius of 8 centimeters and there is a circle outside this which has a radius of, let's say this is O, this is 13, this is AB, and from B there is a tangent D here. We have to find the length of AD. काफी टिपिकल क्वेश्चन है तो, लेकिन समझ लो, मैं स्टेप्स बताता हूं, कैलकुलेशन खुद से कर लेना विराज। ओके, मैं स्टेप समझा देता हूं तुम लोग को। दोस्तों देखो, टेल मी इफ आई जॉइन दिस रेडियस, अंतरिक्ष, ये एंगल कितना होगा ये वाला? सर 90 नहीं 45। सोच के आराम से बता दे, ये एंगल है किस किस के बीच में? सर 90 होगा। क्यों होगा 90 प्रथम? सर क्योंकि वो एक दो रेडियस है और वो सरकमफेरेंस पे है तो उसका रिलेशन होता है। सरकमफ्रेंस थोड़ी यार, कौन बताएगा मेरे को एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सर एग्जैक्ट वर्ड्स? टैंजेंट। राजवर्धन, ये रेडियस है, ओडी रेडियस है और बीडी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा राजवर्धन? यस सर होगा। यस सर। ओके राजवर्धन, हाँ अभी राजवर्धन से मेरे को सवाल है और विराज से सवाल है, दो लोगों में जिसको पता हो बता देना। इसको इसी को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को। ये एंगल कितना होगा यार? 90. यस क्यों? 90। क्यों 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 बताओ, दोनों में बताओ क्यों? थ्योरम 10.1 sir. क्या कहती है? Sir, the relation between the tangent and the tangent passing through the circle is 90 degree. अरे ये तो 90 टेंजेंट नहीं, ये थोड़ी सर मैं टेंजेंट है। बताऊं? हाँ कौन बताएगा यार? Any point outside the यस कम ऑन। any point outside the circle from the tangent is 90 degree. ना सर वो दोनों रेडियस अंदर 180 बना रहे हैं तो बाहर 90 बनाएंगे। बिल्कुल, इन द सेमी सर्कल द डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री। इन अ सेमी सर्कल द डायमीटर सब। अब याद आया किसी को अंतरिक्ष? क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का यार तुम्हारा? अचिंत्य, भव्या, कोई फायदा नहीं। सही बात है सर। कोई फायदा नहीं, तुम याद ही नहीं रखते हो।
यार ये रेडियस ए बी रेडियस बताया इसका, और ये एंगल जो है सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री। वो इसलिए होता है क्योंकि ये 180 होता है, तो ये यहाँ पे हाफ होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या ऐसा रूल याद रख लो कि सेमी सर्कल के अंदर डायगोनल का सब कोई भी एंगल ले लो 90 होता है। ऐसे कहीं भी एंगल ले लो 90 डिग्री बनेगा। ओके यस सर। अच्छा दोस्तों, मुझे बताओ, एक ट्राइंगल मेरे पास आया है, ये ब्लू वाला एक ट्राइंगल, तो ये है ट्राइंगल, ये सोल्यूशन कर रखा है मैंने, एडीबी। और एक ट्राइंगल है ओडीबी, ये वाला। इनके अंदर देखो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल दोनों का कॉमन है। तो क्या है, दोनों सिमिलर एंगल नहीं हो गए? दोनों एंगल सिमिलर हो गए। और इनकी जो साइडें होंगी, अब और ये रेड वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अच्छा, ये yes. 90, ये 90, ये एंगल कॉमन। तो दो एंगल कॉमन होते ही सिमिलर हो जाते, तीनों एंगल हो जाते फिर तो सिमिलर हो जाते। तो सिमिलरिटी का रूल क्या होता है कि दो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती है ना, वो सेम रेशियो में रहेंगी। यानी कि इसका और इसका रेशियो वही रहेगा जो इसका और इसका रेशियो, या फिर इसका या इसका रेशियो सेम रहते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये टोटल 26 है यहां से लेके यहां तक का, विराज ये अगर टोटल 26 है और ये 8 है, ठीक है, और ये 13 है। अब मुझे एक साइड पता करनी है, कौन सी साइड पता करनी है मेरे को? एक मिनट, 13/26, हाँ ये पता करनी है। तो अगर इनका रेशो ये वाली बड़ी साइड का रेशो 2:1 है, क्योंकि ये 26 है, 13 है, तो ये बड़ी साइड और छोटी साइड का रेशियो 2:1 है, तो ये रेशियो भी 2:1 होगा। तो ये 8 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 16। बस हो गया काम। क्या हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों पाइथागोरस से? 13 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सॉरी ये तो हाइपो है, ये तो हाइपो है, हाइपो ये हाइपो आपकी वीडियो पॉज हो गई। चेक करता हूं सर, अब सही है, आया? ओके। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री अपोजिट हाइपो होता है। ये 13 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? √105। ओके दोस्तों, √105। और अगर ये √105 है तो बड़ा वाला कितना हो गया? ये 2 का रेशियो चल रहा है ना, 2:1 का, विराज 2:1 का रेशियो चल रहा है, तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2 × 105। अगर 105 यहाँ रहे तो ये रह गया 105। विराज अब आपके पास एक पाइथागोरस लगाने के लिए एक और ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल आ गया पाइथागोरस के लिए आपका। इसके अंदर आपका ये हाइपोटेन्यूज है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। एक 16 है, एक √105 है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस 105 कितना आ जाएगा? 11, 6 एंड 3, 361 का अंडर रूट क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा। ओके राइट। मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन देगा कोई। और खासकर जो तुमने दूसरा क्वेश्चन दिया उसके अंदर तो थ्योरम लग रही है, आउट ऑफ सिलेबस है। तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं वो थ्योरम, वो 11th में। ठीक है, फिर भी दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सबसे छोटा तरीका समझाया मैंने तुम्हें, ज्यादा स्टेप नहीं लगे, थोड़े 4-5 स्टेप ही लगे बस। ओके, एक और क्वेश्चन है, इट इज वर्थ डूइंग दैट क्वेश्चन आल्सो। राइट, Achintya, I'm sharing the question. Can you please read this? Achintya, you have your audio is okay? You have a mic? Achintya, I think there's a problem. Antriksh, go ahead. Yes, sir. In figure, T point A is a tangent to circle from the point T and TPC is secant to the circle.
AD is a bisector of angle BAC. Prove that triangle ADT is isosceles. ओके दोस्तों, ये टी से टेंजेंट है ए पे और एक सीकेंट है इसका ऐसे, जिसको बोल रहा है टीबीसी, और ये बी है, ठीक। एंड ही सेज कि देयर इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए टू डी such that this is a bisector. We have to prove that TAD or DAT is an isosceles triangle. Now, to prove an isosceles triangle, what do I need to prove? Either I can prove that AT is equal to DT, or I can prove the angles are equal. ठीक है विराज, दोनों में से कोई प्रूव कर सकते हैं? प्रूव करें। ओके, एक ना थ्योरम है, उस थ्योरम का प्रूफ भी मैंने भेजा तुम लोग करके। थ्योरम ये कहती है कि इन अ सर्कल if there is a tangent and it makes an angle with any chord, let's say this is the tangent, let's call it T, let's call it AB. ये chord है राजवर्धन, ये chord है, ये tangent है, ठीक है आदि? Yes, sir. ये chord है, एक tangent है। तो एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि the chord which makes an angle with the tangent will make the equal angle in the alternate segment. ये सेगमेंट तो एक तो ये था माइनर सेगमेंट, एक ही मेजर सेगमेंट ये वाला, इसके अंदर ये जो कॉर्ड बनाएगी वो एंगल इक्वल होगा। उसका प्रूफ मैंने भेज दिया है तुम लोगों को, ये एंगल। तो वो कहता है कि ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। अब देखो, अब इसका प्रूफ देखो, 3 लाइन में प्रूफ होगा इसका भी। हालांकि सर नहीं, मैं समझा नहीं, एक मिनट रिपीट कर दीजिए। ये क्या कहता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक कोई कॉर्ड है और उसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल इस कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ, यहाँ पे कोई भी कहीं भी एंगल बनाएगी कॉर्ड, वो दोनों बराबर होंगे। अच्छा ओके सर, ओके सर। इसका प्रूफ मैंने डाल दिया है, ग्रुप में डाला है। ओके, सो दोस्तों अगर ये रूल सही है, ये थ्योरम हम मान के चल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये कॉर्ड है ए बी और इसने ये एंगल बनाया है इसके साथ। मैं बताता हूँ। सो देखो, ये कॉर्ड ने, कौन सी वाली कॉर्ड, एक मिनट होल्ड, हाँ ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ टेंजेंट है ये और ये कॉर्ड है। तो लेट मी से दिस एंगल इज x. If this angle is x, then this chord will make angle in the segment that will also be equal to x. ठीक, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है और कॉर्ड ने इसके साथ x बनाया, तो ये कॉर्ड जो एंगल दूसरा बना रही है अल्टरनेट सेगमेंट में, ये भी x है। अरे अचिंत्य, यू आर देयर और नॉट? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही भाई। नाउ सर अब आ रही है, रीजॉइन किया है। हाँ अभी आ रही है। तो दोस्तों ये वाला एंगल कह रहा बाइसेक्ट किया है, तो सपोज करो लेट्स से दिस इज एंगल इज z एंड दिस एंगल इज z। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कबीर, अचिंत्य, भव्या, नो प्रॉब्लम स्टिल है। कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा, अंतरिक्ष, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, ओके पहली बात, हाँ एक मिनट, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, ओके हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल, लाल वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल है DAT, डैट, क्या मैं इसको x प्लस जेड लिख सकता हूं? विराज लिख सकता हूं ना, x प्लस, ये वाला एंगल लिख सकते हैं। x प्लस है ना, x प्लस जेड, x प्लस जेड। ओके, now let us look at this angle and we consider this angle as part of this triangle, रेड वाला ट्रायंगल। तुम ध्यान से देखो तो ये एक्सटर्नल एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का विराज, ये एक्सटर्नल एंगल है। यस और नो? यस सर। एंगल TAD is an external angle and external angle is always equal to sum of opposite two angles. क्लास 7th का रूल है, थ्योरम है क्लास 7th की। D will be equal to this angle will be equal to
x plus z. Therefore, DAT is equal to TAD and triangle DAT is isosceles. ठीक है? I hope everybody understood. Okay. Otherwise इसका solution है, मैंने डाल दिया है, कोशिश कर लेना, बुराई कोई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने भी, ऐसे भी क्वेश्चन करने चाहिए, तो आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा और आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर. राइट गाइस. ओके, आशी, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. ठीक है बेटा, तुम चलो, आज हम इनको करा रहे हैं साइंस. ठीक है, तो मैसेज देख लिया कर, साइंस वाली क्लास फिर तुम मत अटेंड किया कर. ओके. Okay, sir. और तुमने रिवीजन क्लास अटेंड की थी कि मैथ की, विभोर सर की? Yes, sir. ओके. ठीक लगा उनका समझाया तो समझ में आया आपके? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आप चलो. All right, guys. I hope most of you attended the revision classes. There, like I said, exam तुम्हारे सर पे है अभी, तुम्हें लग रहा होगा कोई टाइम नहीं बचा. सर हमारा प्री बोर्ड का डेट शीट 10 अभी आ गया. हाँ, पता मेरे को आ गया होगा, सबका आ गया है. ठीक है, तो जो भी सिलेबस है फटाफट कराऊंगा, और मैं क्लास मत मिस करना. क्लास में रिवीजन भी चलेगा, साइंस का भी होगा, एसएसटी होगा, मैथ होगा, सबके लिए टीचर अपने पास, और मैं तो हूँ तुम्हारे पास. राइट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, एनी अदर डाउट, छोटा मोटा कहीं किसी का घूम रहा है इधर, बताओ जल्दी. एपी का मेल प्लान था, लेकिन मैं पहले मैग्नेटिज्म करा देता हूँ जल्दी से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, बाकी तो हो जाएगा. आई एम हैविंग अ डाउट सर. हाँ, गो अहेड. सर एसी और डीसी हट गया है. हाँ, एसी डीसी तो नहीं हट सकता, एसी डीसी जनरेटर हट गया होगा. यस सर. एसी डीसी सिलेबस में ही नहीं था चाचा, सर वो जनरेटर हट गया. मोटर है, हाँ मोटर है, जनरेटर. तो हाँ, मोटर थी नहीं था, एक मोटर तो अभी भी है, डीसी मोटर तो अभी भी है. सर वो जागरण जोश पे लिखा था कि हट गया. जागरण जोश को मत देखो, सीबीएसई को देखो. सीबीएसई का की वेबसाइट खोल के दी ना उसने. हाँ, सीबीएसई की वेबसाइट पे तुम्हें वो है, और वो ये चेंज नहीं है उसके अंदर कुछ, जो भी उन्होंने 19 जुलाई को जो निकाला था वही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं. हाँ विराज, डाउट? सर कैन यू गाइड अस सर व्हाट इज मतलब व्हाट शुड बी आवर प्लान? से जैसे आपने 18 डे रिवीजन प्लान निकाला था सर टर्म 1 से पहले. ठीक है, मैं बना देता हूँ, एक और बना दूंगा. अभी वो डेट नहीं पता ना एक्चुअली मेरे को, अभी फाइनल एग्जाम की, इसीलिए मेरे को थोड़ा, तो मैं एक टेंटेटिव डेट लेके बना दूंगा, एक डेट ले लूंगा, टेंटेटिव बना दूंगा. ठीक है, जैसे पिछली बार बनाया था, बिकॉज उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी. ओके दोस्तों, इतना बढ़िया चैप्टर है मैग्नेटिज्म का. ओके, okay. If you remember, when I started your chapter of electricity, I had told you that electricity exists, or electrostatic force exists. This was known even to Greek people. Around 2500 years back, they knew that there is something called, there's some forces there. If you rub a glass rod with a silk cloth, so that thereafter that glass rod or the plastic rod will pick up small papers. So it gets a traction force. So, but they didn't know I had the explanation for this. Somewhere around 17th century, Benjamin Franklin was the first person who studied lightning. And now lightning has been the ultimate symbol of God. Early man has been so scared of lightning, and that's how gods were created, invented, so because of the fear. So for the first time, a person said that lightning is not an act of God, it is an act of science. And he said that this can be proved. So it is said that Benjamin Franklin took a kite which had metal wires, and he dangled a metal wire down below, and he flew this kite in a slightly dry kind of weather when the lightning was there. And he demonstrated that the lightning came here, and lightning was seen going down below like this.
Now, some historians say that he did not actually do this. He had given example. So, seeing his example, somebody in Paris, another scientist in Paris, he erected a 30 feet tall metal tower, and the lower part of that he put it in water. The container was made of glass, and the water had the little bit of acid in it. So they waited for some time. After I think 12-13 days, there was lightning, and this was done in place where the lightning was there. A lot of lightning was there. So lightning bolt came and it passed through this. The electricity was discharged, and once the scientist removed this, and then they touched a wire between this part and this part, water part, two wires. So there was a sparkle. So this was a demonstration of what this guy said, Benjamin Franklin said. So electricity went to kept on going. There was a guy called Maxwell. मैक्सवेल वाज a mathematician. मैक्सवेल ने क्या बोला, उसने अपनी साइंटिस्ट कैलकुलेशन करी और साइंटिफिक कैलकुलेशन करके उसने ये नोटिस किया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर ऐसे जा रहा है और उसके पास जब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसके पास आप मैग्नेटिक नीडल रखो. मैग्नेटिक नीडल नॉर्मली तो ऐसे पड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ लाइट स्विच को ऑन करोगे, इसमें से करंट फ्लो करेगी, तो ये फ्लिकर करेगी. नीडल जो है आपकी मैग्नेटिक नीडल फ्लिकर करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का उसके अंदर एक सेंस आएगा और फिर रुक जाएगी. और फिर जब इसको ऑफ करोगे तो फिर नीडल के अंदर मूवमेंट आएगा. सो ही सॉ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर वो चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज लीड्स टू मैग्नेटिज्म. And he also, with his calculations, predicted that the electricity and magnetism together will create EM waves, electromagnetic waves. So एक ब्रांच बन गई इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच. इससे इंजीनियरिंग की अपने आप में एक ब्रांच है साइंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, because these two are related. Now, see, so what happens is, let us say you have a magnet, and here you have a coil, कंडक्टिंग वायर की कॉइल है, और इस मैग्नेट को आप घुमाना शुरू कर दो, नॉर्थ साउथ जो इसके पोल है ना, ऐसे ऐसे इसको रोटेट करना शुरू कर दो. तो व्हेन यू रोटेट दिस, देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी इन दिस. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी इसके अंदर और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा. जैसे आप घुमाना रोक दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, और घुमाना चालू कर दोगे तो बच्चों के खिलौने आते हैं इसके, एक तरह से कई बच्चों के खिलौने आते हैं, वो शो करेगा, कुछ उसका हाथ लगाओ तो करंट लगता है उसके अंदर. ठीक है, कई बार मैंने देखा बच्चों के खिलौने ऐसे आते हैं. और उल्टा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा. सो इस चैप्टर के अंदर थ्री रूल्स, मैक्सवेल्स राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल, देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. नाउ ये जो मैक्सवेल का रूल है, ये इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म. मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू बोलते हैं इसको, कॉर्कस्क्रू रूल. कॉर्कस्क्रू कैसे, क्योंकि वो शैंपेन वगैरह की बोतल खोली जाती है ना, वाइन वगैरह की, तो उसके अंदर आप देखो वो चलता है, एक स्क्रू अंदर की तरफ जाता है. तो ये रूल ये है कि अगर, एंड दिस इज राइट हैंड रूल, कि दैट इफ यू हैव अ करंट फ्लोइंग व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ योर थंब इन एनी कंडक्टर, देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड. यहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन हो रही, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड will be given by, अच्छा, direction is always from north to south. Direction is always from north to south. So if you have a bar magnet like this, the magnetic field lines come out of north and get into the magnet again back at south, and within the magnet it is from south to north. So loop ऐसे बनती है. अच्छा, इधर ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी. So this is the direction of magnetic field. So he said, if the current is flowing like this, the direction of magnetic field will be shown by the wrapped fingers. Wrapped fingers.
So I'll just explain this to you. Suppose karo this is direction in which current is flowing, right? Now the magnetic field will be in this direction, so this will be north pole, this will be south pole, and it will be 90 degree to the magnetic field, to the electric field. So 90 degree to what? To the electric current. Basically what is happening, if you see, current is going in this direction and north pole is here and it is going towards this south. So your magnet is created, let's say like my finger. This is north and this is south. So the lines are going like this, north to south, north to south. So Fleming's right hand thumb screw corkscrew rule says, if this is showing the direction of electricity, then the direction of magnetic field will be shown by these fingers, north to south. अच्छा, इसमें आगे चल के आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि हाउ टू रिमेम्बर दिस, वो भी मैं यही बता देता हूँ. सो इफ रिमेम्बर करने का तरीका ये है कि इफ आई एम लुकिंग, ओके, ये सोलेनॉइड में होएगा अभी, तो ये तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है. मैक्सवेल ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं और जरूरी नहीं है हम उसके लिए हमेशा करंट ही बढ़ानी पड़े, करंट से बढ़ाने से तो हो ही जाएगा. उसने एक और चीज बताई, उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, B is equal to, is directly proportional to the current flowing, I. Then he said कि if we take a solenoid, that is to say, or let's say we take a loop like this and connect this to electricity, and now the current is flowing, so the magnetic field will be much more higher magnetic field. This is directly proportional to I and directly proportional to the N, that is to say number of loops. And if you put a soft iron in this, then the magnetic field will be very, very high. It may increase by even 1,000 times. The reason for that is this soft iron will provide a number of electrons inside the loop, and the activity and magnetism of those electrons will add to overall magnetic field. So if you see, ये एक वन कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इतने ये जो भी इसके इलेक्ट्रॉन है वो प्ले कर रहे हैं. इधर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, कॉइल बना दिया उसको, और बीच में और डाल दिया ये सॉफ्ट आयरन, तो इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो हाँ जी, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है, वो भी जो स्पाइरल है जो सोलेनॉइड के बीच में रख के, यही है. दिस इज हाउ यू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट. ठीक है, ओके, राइट. और तो मैग्नेटिक फील्ड उसने बोला ऐसे बढ़ जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड का मैंने बताया सिंबल इज बी, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट, एनीबॉडी? अंतरिक्ष, तुम्हें मैंने बोला था यार एक बार पढ़ लेना चैप्टर. SI unit is Tesla. Tesla was a famous electric scientist. He has invented many things actually. So Nicholas Tesla, उनके नाम पे ये SI unit बनाई इसकी. Okay, ये हो गया. Okay. Now the next thing I need to tell you is right hand rule हो गया, ये हो गया. ओके, अगर आपके पास, अच्छा ये तो हो गई डायरेक्शन, तुम्हें ऐसे पता चल गई कि अच्छा, हाँ ये मैं कुछ बताने वाला था. मैं बता रहा था कि अगर मैं इसको देखूंगा ना लूप को, लेट्स से देयर इज अ लूप इन फ्रंट ऑफ मी, लूप ऐसे, और मैं इसको देख रहा हूँ लूप को, ऐसा लूप बनी हुई है एंड उस कंडक्टर के अंदर करंट जा रही है. सो इफ द करंट, नाउ इसका सिंबल याद रखना, ये ऐसे करके. एनीबॉडी कैन टेल मी दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Sir, this is anti-clockwise. Anti. clockwise rule, sir. And this is this one? Clockwise. Clockwise. तो दोस्तों अगर मैं देखने लगूं कंडक्टर को ऐसे करके देखूं, जैसे अब देखो मैं ऐसे करके देख रहा हूं, अगर तो करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉक, देखो ऐसे करके आगे जा रही है, ऐसे यहां पे जा रही है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा.
जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और सपोज करो मैंने उल्टा कर दिया इसको, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ और करंट मेरी तरफ आ रही है, ऐसे करके आ रही है, देख रहा हूं, तो वो मेरे को क्लॉकवाइज नजर आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज ऐसे। सो एंटी क्लॉकवाइज जहां तुम्हें करंट दिखेगी दैट विल बिकम द नॉर्थ पोल, एंड जो जहां क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल बन जाएगा। सो अभी यहां देखो, जहां इधर से करंट कैसे दिख रही है मेरे को, इधर से करंट दिखेगी मेरे को अंदर जाती हुई ऐसे, और इधर दिखेगी अंदर से बाहर निकलती है। ओके, थोड़ा सा मेरे को इसमें हल्का सा वो लग रहा है, एनीवे बट दिस इज जस्ट रिमेंबर दिस, आई विल क्लैरिफाई दिस फर्दर। ओके, तो ये बात तो बात बन गई कि भाई मैक्सवेल ने बता दिया, अभी अब सबको पता चल गया कि ये किस साइड कौन सी पोलैरिटी आएगी और कैसे कैसे करंट बढ़ेगी। ठीक, अब ये सबको समझ में आ गया कि भाई देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, आप ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझना। और एक ही मैग्नेट है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं तो मैं मैग्नेट बना सकता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं तो मैं मैग्नेट बना सकता हूं, और मैं अगर मैग्नेट यूज करूं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूं, मैग्नेट से मैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूं। Now this is how all the electromagnetic radiation travels. इनिशियली आपने एक बार उसको किसी तरह, जैसे एंटेना आपका या रेडियो वेव चलती है आपकी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक बार किसी तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी ऐसे ऐसे चलती, साइनो वेव में चलती है, साइनोसोडल वेव में चलती है इलेक्ट्रिसिटी, एसी जो एसी, डीसी से डायरेक्ट चलती। तुम बोलोगे सर डीसी में कैसे करें और एसी में कैसे करें, वो दोनों बता दूंगा। और ये तो इलेक्ट्रिक वेव है, और इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो अपने साथ बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। तो एक्चुअल पोजीशन कैसे होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है 90 डिग्री पे, और फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड फिर 90 डिग्री पे चलता रहता है। तो जो 90 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ पे ले रखा है, मैं बताता हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ठीक है, तो ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा ऐसे, और 90 डिग्री आगे चलता है, पीछे चलता है उसके, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके 90 डिग्री पीछे चलेगा, उसके आगे फिर ये चलेगा, उसके बाद ये, अच्छा ये कैसे रहता है, ये ऐसे रहेगा, जैसे अभी जब तुम्हें दिखाऊंगा मोटर जनरेटर समझाऊंगा, तो होता क्या है देखो। ओके ठीक है, अंतरिक्ष अभी इतना समझ लो बस कि ऐसे चलते दोनों 90 डिग्री, ऐसे करके चलते 90 डिग्री। ओके सर। मैग्नेट इलेक्ट्रिक करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके राइट, अभी आगे चलते थोड़ा सा। ओके फिर लेट्स सी सर्कुलर लूप अगर कोई आपको बना के दे दे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बहेगा। सपोज करो ये आपको लूप बना के दे दी इधर, ओके, नाउ लेट्स से यहां करंट ऐसे फ्लो होगी, यहां ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे, और इस साइड उल्टी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट यहां ऐसे बह रही है, इधर से इधर जा रही है, यहां इधर से इधर जा रही है, तो यहां उल्टी डायरेक्शन होगी, ऐसे 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 बड़े बड़े होते जाएंगे, फिर ऐसे बड़े होते जाएंगे। तो दिस इज हाउ you will get the direction in a
सर्कुलर लूप। ओके, ये देख लिया हमने। देन लेट अस सी मैग्नेटिक सोलेनॉइड करेंगे आगे। स्ट्रेंथ भी बता दी, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। Okay. Now let's see what is Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. Okay. पहले मैं यहां तक बताओ, पहले कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई आदि, एनी डाउट्स so far? अंतरिक्ष, भव्या, सब लोग बोलो भाई, सब लोग कंफर्म करो। यस सर। नहीं सर, नो डाउट्स। कबीर, कार्तिक सिरोही, कार्तिक मिश्रा, No sir, no doubt. अचिंत्य कंफर्म प्लीज। No sir, no doubt. ओके, No doubt. देन प्रथम, विराज, No doubt. राजवर्धन कंफर्म करो। सार्थक नहीं आया क्या क्लास में? No doubt sir. अरे तेरी तो यार, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर देगा। ओके, ओके, ये मैं थोड़ा सा क्लैरिटी तुम्हें और देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना थोड़ा मुझे समझाने में कमी रही। मैं दोबारा बताता हूँ। दोस्तों समझो, ऐसे आपका एक लूप जा रहा है, ठीक है। अगर अभी देखो आप उसके अंदर करंट जो है, सो ये अगर आपको करंट ऐसी दिखती है, ऐसे ऐसे पैटर्न दिखाई पड़ती है, नजर आती है पैटर्न में, या इमेजिन करना पड़े, नजर तो नहीं आती। सो दिस विल बिकम योर साउथ पोल, एंड if you see the current going like this anti-clock, then this will become north pole, ठीक है। अभी देखो, मैं अपने सामने एक इमेजिन कर रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसे ऐसे वो जा रहा है, कॉइल ऐसी। तो जब करंट जाएगी इसके अंदर, तो करंट ऐसे करके जा रही है, ऐसे जा रही है, और या फिर लेट्स ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं हाथ घुमाता रहूंगा अपने ऐसे, ये नॉर्थ पोल है। ओके, अब देखना मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, ऐसी डायरेक्शन नहीं चेंज करी मैंने, ऐसे। अब इसको मैं इधर से देखूंगा ना, तो ये मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगा। इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे। गेटिंग इट अंतरिक्ष, विराज? देखो इधर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी सॉरी एंटी क्लॉक ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं अभी इसी को मैं ऐसे करके देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा इधर से, और ये हमें साउथ पोल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, now let's go further. Let's see Fleming's left hand rule and right hand rule. मैक्सवेल का देख लिया आप? देख, फोटो ले लूं इसकी एक बार। ऑलराइट, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल हो, बड़ा इजी ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए।
देखो मिडिल फिंगर जो सबसे लंबे वाली फिंगर है ना, ये दिस ऑलवेज शोज करंट. मिडिल फिंगर विल ऑलवेज शो करंट. forefinger will always show field, magnetic. Thumb will either show what do you call movement, either show force or movement direction. दोबारा बताता हूं, चाहे वो लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, ये वाली फिंगर हमेशा करंट दिखाएगी. ओके, ये वाली फिंगर हमेशा फील्ड दिखाएगी, और ये थंब या तो ये फोर्स दिखाएगा जो कि आपके कॉइल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या मूवमेंट दिखाएगा जो हम मूवमेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से. ठीक. Okay, so let's see firstly left hand rule. कौन गया? Yeah, Fleming's left hand rule. बाद में इसको LHR बोलना है शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड रूल. ओके, इट सेज का बेसिकली ये है कि अगर आपने ये आपकी फोर फिंगर है और ये आपका थंब है और ये आपकी मिडिल फिंगर है, लेफ्ट हैंड रूल. सो हम लोग इस, और ये हम यूज करेंगे किसके लिए? मोटर के लिए यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स से यू हैव फील्ड लाइक दिस. मैं मोटर का वो वही ले लेता हूँ ना, उसी से बताता हूँ. लेट्स से दिस इज योर north pole and south pole. So direction of the field is like this, and in this you are making the current flow, and the current is flowing in this direction. Current is flowing in this direction. So there will be a force applied on this coil. Now direction of force will be given by Fleming's left hand rule. So let's see. This is the direction of force, forefinger. This is the direction of field. This is the direction of current. So current is going like this. Field is like this. So the force on the coil will be into the board. So coil will start getting in. So ये in है, in. Now come to the other side. On the other side, field is still the same, but the direction of the current is like this. Current direction is now like this. Now what is the direction of the force on the coil? Out. So this is going in, this is coming out. So it will move. Because of that it will rotate in this direction. It will rotate, इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा, ऐसे करके. बाद में क्या होता है, यहाँ पे अभी जो मैं पूरा बताऊंगा, जब इस मोटर का पूरा बताऊंगा, तो यहाँ पे दो स्प्लिटरिंग होते हैं ऐसे करके. इनके बीच में थोड़ा सा फर्क होता है, जरा सा बिल्कुल कट होता है. तो जब वो चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल ऑल्सो चेंज. सो जैसे ये इस साइड में आएगा, ये वाला इस साइड में आएगा, ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन, अभी जो करंट इसकी ऐसे जा रही थी, लेट अस से ये B1 है और ये B2 है, तो करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम B1 टू B2. अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये साइड इधर आएगी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. जैसे ही आपका एक लूप पूरा ये खत्म होगा, जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, सपोज करो हम ये साइनसोइडल वेव ले रहे हैं, तो यहाँ से चलाए, यहाँ से यहाँ तक, इसने एक कंप्लीट पूरा कर दिया. जब इसका ये कंप्लीट पूरा होगा तब तक ये यहाँ आ जाएगा. अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन साथ में स्प्लिटरिंग भी चेंज हो गया, तो B2 इधर आ जाएगा और B1 इधर आ जाएगा, और करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है.
करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई है, तो अभी फिर करंट B1 से B2 की तरफ ही जाएगी, B1 से B2 की तरफ जाएगी। तो ये इट मेक्स अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, will keep on moving and the motor will keep on rotating as long as the current is there. So this is the left hand rule. Now see the right hand rule. राइट हैंड रूल में कहता है, अभी राइट हैंड रूल के अंदर क्या कर रहे हैं, मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और एक कॉयल है इधर, लेकिन कॉयल में कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन दिस कॉयल, करंट वी हैव टू जनरेट। ये जनरेटर है, जनरेटर, ये जनरेटर है, ये मोटर है। अच्छा, जनरेटर के अंदर क्या होगा, अच्छा लेकिन हम करंट कैसे पैदा करेंगे, करंट पैदा करने के लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए इस कॉइल के ऊपर, तो कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे। नाउ लेट्स सी द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन वी शुड रोटेट इट। तो सपोज करो, अब मैं आगे राइट हैंड रूल पे, राइट हैंड, तो राइट हैंड में देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये रहा, मैंने बोला 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और थंब अंदर है मेरा, ओके। सो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं कि ये साइड नीचे जा रही है और ये साइड ऊपर आ रही है, आउट इन, ये अंदर जा रही है, सो बाय राइट हैंड रूल magnetic field is here only, this is moving into the board, so direction of current will be down, so यहां जो करंट आएगी वो ऐसे आएगी, करंट की डायरेक्शन इधर जाए दूसरी साइड में। अभी फील्ड तो ऐसे कैसे ही है, लेकिन वो ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, ये आउट आ रहा है, तो देखो ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, सो फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मूवमेंट इस तरफ को हो रहा है तो करंट ऊपर को जाएगी, तो करंट ऐसे जाएगी। सो इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज। इसके अंदर भी एक कम्यूटेटर करके एक चीज होती है, कम्यूटेटर होता है जो जिससे कि डायरेक्शन चेंज होने से, करंट का डायरेक्शन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोटर तो अभी आउट हो गया आपका, जनरेटर तो आउट हो गया, मोटर है, लेकिन राइट हैंड रूल समझने के लिए इसकी जरूरत थी, तो दोबारा बता देता हूं। लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि इफ this is the direction of magnetic field and this is the direction of current, then the movement on the motor or the force on the coil will be given by thumb. So magnetic field, current direction, it will get inside, यहाँ पे आएगा ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे क्या है, field direction of current and it will move out, तो ये वाला पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर आएगा और ये रोटेशन ऐसे चलता रहेगा। राइट हैंड रूल, magnetic field, direction of movement, current generation. So magnetic field is here, I am moving it towards this, so the direction of current is down below, नीचे की तरफ, इस तरफ जाऊंगा, magnetic field is here and this is coming out, the direction of current will be, current का डायरेक्शन ऐसे। ये है बस चैप्टर, बस हमारा। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ये करा दूंगा। हाँ, मोटर बचा है, कल मोटर समझा, ठीक है। डाउट बताओ, अभी ये चैप्टर हो गया खत्म हो गया? हाँ भाई, एनी डाउट्स? इसको आज पढ़ो, नोट्स बनाओ अच्छे से, और नोट्स बना के कल भी डाउट आता तो कल मेरे से पूछना। कल मैं मैंने सिर्फ मोटर समझाना है इसके अंदर, और मैग्नेटिज्म मेडिसिन के अंदर है भी, हम लोग उसको यूज करते हैं। जो एमआरआई होती है उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर करंट जनरेट होता है, सबको पता है, ये सारे के सारे न्यूरॉन इम्पल्सेस जाते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से जाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हमारी बॉडी का एमआरआई स्कैन होता है। और सबसे ज्यादा ये एक्टिविटी कहाँ होती है, जहाँ न्यूरॉन सबसे ज्यादा है, ब्रेन में है। उसके अलावा हमारे हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। तुम्हें पता है हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? एनीबॉडी नोज? सर कीप इट रनिंग। हाँ, 0.8 सेकंड का उसका वो लूप होता है। 0.8 सेकंड के अंदर हर 0.8 सेकंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो उसको एक रोटेट, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे हार्ट में होता है, तो हार्ट पे भी एमआरआई वो लोग लेते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है।
ठीक है गाइस, आई थिंक टुमारो आई विल डू द इलेक्ट्रिक मोटर, थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेंगे, बाकी रिवीजन के लिए मैं तो कार्तिक है ही, मैं उनको बताऊंगा, अच्छे से रिवीजन करा देंगे। कोई डाउट्स के होते हैं, कहीं किसी बुक से मिलते हैं तो मुझे बताना, अदरवाइज आई विल सेंड यू, अभी हमारे पास टर्म 2 की बुक्स आ गई हैं, मैं अपलोड करना शुरू करूंगा धीरे धीरे। चलो ओके देन, टेक केयर गाइस, वी मीट टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय गाइस, थैंक्स, बाय।